नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, हमारी खबरें अच्छी लगती हो, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके अलावा ज्वाइन जरूर करें हमारे चैनल को। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर हमें ये मदद भी कर सकते हैं। अब बात खबर की करते हैं। खबर दरअसल ये है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता और कहें तो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आजादी आज खत्म हो जाएगी। वो पिछले 2 दिन से लगातार खुली हवा में सांस ले रहे हैं और खुली हवा में सांस लेने को उनको करीब 1 साल बाद जो चांस मिला था, आज रात वो खत्म हो जाएगा। आज रात मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर सरेंडर करना है। उनकी जो उन्होंने जो अंतरिम जमानत मांगी थी, उसकी अवधि आज रात खत्म हो रही है और कल से तिहाड़ जेल में उनका फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगा मनीष सिसोदिया का, जो वो पिछले 1 साल से भोग रहे थे। यानी कि तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया फिर से नजर आएंगे, एक कैदी के रूप में, एक मुजरिम के रूप में। और जो उन्होंने घोटाले किए हैं, जो पाप उन्होंने दिल्ली में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, आम आदमी पार्टी में जो पाप किए थे, उनका वो फल भोग रहे हैं जेल के अंदर। तो तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया एक बार फिर से तिहाड़ जेल के अंदर दिखाई देंगे। कल वो तिहाड़ जेल में होंगे। आज रात उनकी जो अंतरिम जमानत की अवधि है, वो अब खत्म होने जा रही है। जब से मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं, तब से मनीष सिसोदिया लगातार बाहर निकलने की जुगत लगा रहे थे। सारे जुगाड़ उनके बेकार हो चुके थे, सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थी। कोर्ट ने उनको किसी भी मामले में जमानत नहीं दी थी, ना ही अंतरिम जमानत दी, ना किसी और तरीके से। लेकिन वो बार बार सुप्रीम कोर्ट से, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक, सभी में मनीष सिसोदिया भाग चुके, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके की राहत नहीं मिल रही थी। अभी उन्होंने उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी बीमार पत्नी के नाम पर कई बार कोशिश की कि वो बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों एक और याचिका राव रेवेन्यू कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि लखनऊ के अंदर उनकी भतीजी की शादी है और वो परिवार के इकलौते पुरुष हैं। शादी के जो सारे अनुष्ठान हैं, वो उन्हीं को करने हैं, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत पर बाहर छोड़ दिया जाए। लेकिन क्योंकि ईडी लगातार विरोध कर रही थी, ईडी ने साफ कहा कि मनीष सिसोदिया बहुत ज्यादा प्रभावशाली आदमी है, डिप्टी सीएम थे, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास थे, इसलिए वो बाहर निकलकर ईडी की जांच को भटका सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जो सबूत है उनको भी तोड़ मरोड़ सकते हैं। लिहाजा उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ईडी लगातार उनका विरोध कर रही थी। मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से अपनी जमानत याचिका में जो लिख दिया कि वो इकलौते पुरुष है, इस पर भी ईडी ने बहुत सारा ऑब्जेक्शन उनके खिलाफ किया था और उनसे पूछा था क्या सचमुच आप परिवार के अकेले हैं। तो बहुत सारी लताड़ लगाई, झाड़ लगाई, सारी चीजें हुई, लेकिन मनीष सिसोदिया को मात्र 3 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था, लखनऊ में उनकी भतीजी की शादी अटेंड करने के लिए। इसके लिए भी उन्होंने 2 लाख के, कोर्ट ने, जो एम के नागपाल, विशेष जज एम के नागपाल है, उनकी अदालत ने 2 लाख के निजी मुचल के और इतनी ही राशि को जमा करने पर उन्हें 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बाहर आने के लिए कहा था। और वो 13 तारीख से 15 फरवरी तक के लिए उनको जमानत दी गई थी। और इसके लिए जब वो बाहर आए, तो उसी रात वो सीधे तिहाड़ जेल से निकलते ही सीधे लखनऊ पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने जो शादी समारोह था वो अटेंड किया। इसके अलावा कंडीशन भी लगाई मनीष सिसोदिया से। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि आप के साथ सादे कपड़ों में पुलिस वालों को भेजा जाएगा, ताकि आप कहीं, क्योंकि अदालत को यह शक था कि मनीष सिसोदिया फरार भी हो सकते हैं, भाग भी सकते हैं। तो अदालत ने जब कहा तो कि आपके साथ सादे कपड़ों में पुलिस वाले भेज दिया जाए,
इस पर भी मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कहा जनाब इतना बेइज्जती मत कराइए, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो अदालत ने पलटकर इनको कहा था कि आप जब डिप्टी सीएम थे उस वक्त भी तो आप पुलिस वालों के साथ ही जाया करते थे, तब तो आपको कहीं बेइज्जती नहीं हुई, तो इसमें क्या दिक्कत है, सादे कपड़ों में जाएंगे। तो कुल मिला के ये था कि मनीष सिसोदिया के आसपास पुलिस की सुरक्षा थी, वहां पर जो सादे कपड़ों में थे काफी दूरी बनाए हुए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया के आसपास पुलिस का घेरा बिल्कुल बरकरार था। और क्योंकि वो उत्तर प्रदेश पड़ता है, वहां पर वैसे भी मनीष सिसोदिया पर बहुत नजर थी पुलिस की। तो ये सारी चीजें होने के बाद मनीष सिसोदिया अब एक बार फिर से तिहाड़ जेल के शिकंजों के पीछे होंगे और फिर वो कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन होने जाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ बहुत सारे सबूत ईडी ने रखे हैं अदालत के सामने। और ईडी ने, कोर्ट ने भी माना है कि 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल है शराब घोटाले में, वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जाता है। इनके को एक्यूज जो हैं, जो मास्टरमाइंड है संजय सिंह, वो भी अभी तिहाड़ जेल के अंदर है। जो राज्यसभा, नहीं, राज्यसभा सांसद नहीं है वो पूर्व राज्यसभा सांसद हो सकते हैं। संजय सिंह भी को एक्यूज है और वो भी जेल के अंदर फड़फड़ा रहे बाहर निकल के। तो मनीष सिसोदिया, आज रात उनकी आजादी खत्म होने वाली है और मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में फिर से वही जिंदगी गुजार रहे होंगे। आगे भी आने आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हैं, बहुत सारे मामले उनके खिलाफ है, बहुत सारी चीजों में उनका नाम आ रहा है। इसलिए मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर ही अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।